बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह दो डिप्टी स्पीकर्स की कहानी है। पहले का ताल्लुक कौमी असम्बली से है और इसने 3 अप्रैल को आइन की खिलाफ वर्जी की और केस अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। लेकिन हुकूमत आइन शिकनी के बावजूद कासिम सूरी की सपोर्ट कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, ये भी पीटीआई के हैं। और इस डिप्टी स्पीकर ने अदालत के हुक्म पर आज असम्बली का इजलास बुला लिया था और हुकूमत ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। वो लोग शायद गजट नोटिफिकेशन नहीं करना चाह रहे और इस चीज को डिले करना चाह रहे हैं। असेंबली स्टाफ जो है ताउन नहीं कर रहे आपसे, वो ताउन नहीं करे इस हवाले से। तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? इस मुल्क में हो क्या रहा है? आईनी बहरान पंजाब तक वसी हो गया। आज नून लीग ने असम्बली का इजलास होटल में बुला लिया कि अब हर जगह डिवीजन होगी। यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट आज भी किसी हतमी फैसले तक नहीं पहुंच सकी। इस ताखीर के क्या नताइज निकल सकते हैं? और आज सिंध असम्बली के सामने अरकान असम्बली ने 3 पुतलों पर गद्दारी लिखकर उन्हें फांसी दे दी। का सबूत दे रहे हैं। क्या हम इस मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन खावर साहब। ये साबिक तर्जुमान है साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब के, या हालिया चीफ मिनिस्टर पंजाब के। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और दानियाल अजीज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक। दानियाल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। अभी आपने मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। अब ये देखिएगा, ये अजीब सी डिवीजन हो गई है कि अगर फर्ज करें कल को कानूनी या आईनी इशू था तो आज आपने होटल में इजलास बुला के अपनी एक अलग चीफ मिनिस्ट्री का ऐलान कर दिया। तो ये पाकिस्तान को मजीद तकसीम करना चाहते हैं आप सब लोग मिलकर, करना क्या चाहते हैं? नहीं, ये बात आज अदालत में हुई थी जी, क्योंकि ये एक ज़िमनी इशू है जो केस चल रहा है इस वक्त। तो हमारी तरफ से ताडर साहब पेश हुए थे और उन पंजाब की तरफ से उनके एडवोकेट जनरल साहब थे। कल उन्होंने वादा किया था कि कल इजलास हो जाएगा एडवोकेट जनरल साहब। तो उनसे पूछा कि जी ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी ये जो इजलास का बुलाने का लेटर है यही जाली है। तो उन्होंने कहा कल तो आपने हमें कंडीशन दी थी कि आप करवा देंगे इजलास, आज आप कह रहे हैं 1 लाख के खत जाली है। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। ये जो एक और वकील साहब खड़े थे उन्होंने जवाब देना शुरू किया। तो उनके कमेंट्स थे चीफ जस्टिस साहब के जी असेंबली को तो कोई जरूरत नहीं है असेंबली बिल्डिंग की, असेंबली तो कहीं जिना बाग में भी हो सकती है, तो आप लोग करवा के अपनी गिनती करवा दें। तो उन्होंने ये कहा कि हम कल सुबह टेकअप कर लेंगे। तो फिर वो उन्होंने करवा दिया। लेकिन स्पीकर साहब के बगैर तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं, उसमें जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लिस्ट होती है वो भी प्रिजाइड कर सकते हैं। नेशनल असेंबली में भी यही किया था। उसके लिए तो बाकायदा आपको नोटिफिकेशन चाहिए होता है। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन हमेशा होता है, स्पीकर साहब की तरफ से होता है। स्पीकर का हमेशा जारी सारी होता है नोटिफिकेशन, जिसमें पैनल ऑफ चेयरमैन एट ऑल टाइम्स रहते हैं। अगर कोई डिप्टी स्पीकर किसी वजह से बीमार हो जाए, उनमें से चुनाव हो जाए। तो आप ये समझते हैं कि हमजा शहबाज साहब इस वक्त से चीफ मिनिस्टर पंजाब? नहीं, बिल्कुल वोटों की बात है, उन्होंने गिनती करवा दी। यहाँ तो आप कहना कि एमपीए नहीं थे, तो जब उन्होंने दिखा दी, यही हमने पार्लियामेंट में भी दिखा दिया था। ठीक है। और इसी तरह आप फिर मियां शहबाज साहब को आप वज़ीर आज़म भी बनाते, इसी तरह बनाया ना जी। हमने काउंटिंग करवाई है, बिल्कुल डिवीजन हुई है। अपने चैम्बर वो सारे अपने लाउंज में गए हैं, वहां पर बकायदा काउंटिंग हुई है, एक नाम बोला गया। ठीक है। जो सर ये फरमाइएगा सर चौधरी मंजूर साहब कि ये अगर सूरत इसी तरह जारी रहती है, कल भी अगर फैसला नहीं होता, तो इसका मतलब ये हो यहाँ पे तो 18 किस्म की हुकूमतें होंगी और हर शख्स चीफ मिनिस्टर भी होगा, वज़ीर आज़म भी होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो जो अभी दानियाल साहब ने बात की है, ये कसूर में हमने 2008 या 9 की बात है। तो वहां पे चूंकि चेयरमैन बन गए जो थे वो एमएनए बन गए, राना हयात, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो हाउस ने चुनना चाहा। तो वहां पे उन्होंने बिल्डिंग को जो जिला काउंसिल के उसको ताला लगा दिया। नून लीग की गवर्नमेंट थी। फिर हमने प्लॉट में कहा करते हैं, वहां पे पानी छोड़ दिया। वो जो उस वक्त नायब नाज़िम जिला था, उसने प्रिजाइड किया रोड के ऊपर
सड़क के ऊपर वो अजलास की कार्रवाई हुई, पूरी कार्रवाई हुई और मिनट्स लिखे गए और वो मिनट्स इलेक्शन कमीशन को दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने उसको अप्रूव किया और अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनको बिल्कुल माना और उन्हें कहा कि आप जाकर चार्ज लें। उन्होंने चार्ज लिया। हमारा वो था मलिक इमरान। अब सर इस चीज को अगर मान भी लिया जाए तो अब हमजा शहबाज साहब हो गए चीफ मिनिस्टर इस वक्त, अब उनके लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी चाहिए, तो गवर्नर भी अपना रख। मैं उधर गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, गवर्नर का इस वक्त उन्होंने एक अलामती तौर पर कर लिया। बेहतर होता कि डिप्टी स्पीकर आते, लेकिन इसको जो प्रैक्टिस हुई है, अब इसको कल आज उन्होंने कहा कि देखते हैं, हमने टेकअप करना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने, तो इसको लंबा नहीं मेरे ख्याल चलने देंगे। ये चूंकि मेजॉरिटी मौजूद है, जो भी उसका तरीकेकार होगा वो उसको कहेंगे कि जो भी आइन और कानून के तहत है। आपने खुद रिजाइन करवाया चीफ मिनिस्टर को, आपने खुद इलेक्शन का सारा शेड्यूल दिया और आप खुद भाग रहे हैं जहां जहां पे आपकी मेजॉरिटी नहीं। अगर आप फ्रेश इलेक्शन चाह रहे हैं तो आप केपी क्यों नहीं तोड़ते? ये मेरा ख्याल है अगर आप फ्रेश इलेक्शन चाह रहे हैं, अगर फैसला आ गया और ये असेंबली बहाल होगी, तो मैं आपको पहले कह रहा हूं कि केपीके की असेंबली कल नहीं होगी शाम को। अच्छा, दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि मुझे ये लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन है, जो स्प्लिट है, वो बड़ी खौफनाक है। अगर आप आर्मी के अंदर देख लें, वहां से आपको नजर चीजें आ रही हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देख लें, वहां पे अगर आप मीडिया को देख लें, स्प्लिट तो हर जगह, पोलराइजेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर तो मौजूद ही है कि हर जगह होती है ना, कोई चीज फंक्शन नहीं होती है, लेकिन पोलराइजेशन का ये लेवल कि कोई एक से दूसरा बात भी ना कर सके, ये रियासत वैसे जिम्मेदार किसको समझते हैं? बहुत खौफनाक। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप, और इसको ठीक कौन कर सकता है? फिर मैंने हसान साहब की तरफ आना। अच्छा, मेरा ख्याल है इस वक्त सिस्टम जो है इटसेल्फ उसने हिट किया नीचे से। जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, मसलन अगर आप देखें तो वो इस कदर वर्स्ट हो गई हैं कि रियासत जो है वो बिल्कुल, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तालिब इल्म होने के नाते इस वक्त क्रम्बल करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। हसन साहब ये फरमाइए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, ज़ाहिर है आप वहाँ पे इतना अरसा आप भी काम करते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी चीफ मिनिस्टर, आज भी चीफ मिनिस्टर, और मेरा ख्याल है शायद आपका उधर भी बरकरार हो इस वक्त। तो अब सवाल ये है कि वहाँ जो सूरत हाल है ये कि 4 दिन से वहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट नहीं है और चीफ मिनिस्टर जो हैं और उनके पास अख्तियार कोई नहीं है, कैबिनेट जो है ही नहीं, और जो स्पीकर साहब हैं वो है या नहीं इसके बारे में फैसला नहीं हो रहा, और आज पंजाब असम्बली को अंदर से ताले लगवा के बाहर से सील भी करवा दिया गया। तो ये सूरत अल्टीमेटली पंजाब को कहाँ ले जाएगी, आपको अंदाजा है? अच्छा देखिए, एक तो मैं उहदे पे नहीं हूँ, जब काबीना तहलील हुई तो जाहिर है कि मैं भी उससे सुबकदोश हो गया, और चीफ मिनिस्टर हैं, और ये कहना गलत होगा गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि एक एक्टिंग अरेंजमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, फैसले हो रहे हैं जो सरकार का फुल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो नहीं थे, आपका तो फुल है ही नहीं। वैसे मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन आपका ख्याल है। नहीं, अब देखिए अपोजिशन कह रही है फराह खान जो है वो चला रही थी पूरी गवर्नमेंट। देखिए अपोजिशन, चले इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। अपोजिशन ये कह रही है एक नाम लेके, ठीक है ना, कि एक खातून है, वो कह रहे हैं जी वो चला रही थी। अगर किसी के पास कोई सबूत, कोई चीज़ें तो जाएं, लेकिन अपने जो सवाल हैं वो तो जवाब दें। और आप मुझे बताएं कि इस ऑपोजिशन को करप्शन की बात करना ज़ेब देता है? आप मुझे बताएं, एक पार्टी को माशाल्लाह सरदारी साहब हेड कर रहे हैं, जिनकी चले बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं उस बात में नहीं जाता। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का केस अदालत के अंदर, उनके नौकरों के अकाउंट से निकल रहे हैं पैसे। मैं हमजा शहबाज साहब का देख रहा था एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन चपरासियों के साथ। चाचा 3.5 साल थे आपके पास सर, तो 3.5 साल में कम से कम कुछ चपरासी पकड़ के पेश करते थे कौम के सामने कि चले ये पकड़ा गया जी, और इसका ये एतराफी बयान है कि जी मैं ये करता रहा हूं। हाँ। आज तक कोई चपरासी तो पेश कर नहीं सकी गवर्नमेंट। नहीं, उसका तो चलान हो गया। देखिए अनफॉर्चुनेटली पता बात क्या है कि हमारे जो वाइट कॉलर क्राइम है ना, जो बड़ा आदमी कमिट करता है, उसको पकड़ना उतना ही मुश्किल है, उसको प्रोसिक्यूट करना उतना मुश्किल है, वो उतना ही रिसोर्सफुल होता है, वो अदालती निज़ाम को उलझाता है, वो इन चीज़ों के पीछे छुपता है। ये सारे लोग आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा मजबूत थे, तो फिर तो आपकी हुकूमत होनी नहीं चाहिए थी। दूसरी सबूत क्या निकलते, मुलजिम क्या पकड़े जाते, जिन्होंने पकड़ना था शहजाद अकबर साहब वही निकल गए बाद में। देखिए यानी जो पकड़ने वाले निकल गए और मुलजिम जो अभी तक हैं। पर चौधरी साहब, ये बात अगर आपकी सही मान भी ली जाए तो ये करप्शन को ऑनेस्ट नहीं बना सकती, ये ब्लैक को व्हाइट नहीं कर सकती, ये गलत काम को सही नहीं कर सकती। अगर निजाम की खराबी है तो निजाम सही करना चाहिए। लेकिन असल में परसेप्शन है ना। अब देखिए वैसे जैसे आप गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं लोगों को, ये परसेप्शन है, आप करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं साबित तो करना पड़ेगा ना। फिर ही स्टेट गद्दार को गद्दार समझेगी। सिर्फ आपका कह देना काफी नहीं होगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, क्या उनका कह देना काफी है? उन्होंने कहा कि असेंबली जो नहीं है, क्या उनका ये कह देना काफी है? और आज भी वो कह रहे हैं कि सारे ये गद्दार हैं 199 लोग, क्या आपका कह देना काफी है?
अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब आपने कहा कि जी बुज़दार साहब की हुकूमत ने ये किया तो कह देना काफ़ी था बगैर सबूत के। ये नहीं, तो अब केस तो इस अलीम वक्त- खान कह रहे हैं ना सर, नहीं, आपकी गवर्नमेंट अलीम चोरी खान साहब- सर्वर कह रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं आप। उस पर भी आते हैं, लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि जी ये हुआ, ये आइन की रोशनी में सही है कि नहीं है। एक आध दिन की बात रह गई है, वो फैसला आ जाएगा, जो भी फैसला होगा सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऐसा ये फरमाइए, ये जो फैसला कल होगा, क्योंकि उम्मीद है कि कल शायद कंक्लूजन के पहुंच जाए अदालत, कल अगर फैसला होता है और अगर ये असम्बलियां बहाल हो जाती हैं तो आपका क्या स्टांस होगा? और अगर वो कह देते हैं जी फैसला गलत था और लेकिन अब क्योंकि पुलों के नीचे से पानी बहुत आगे निकल गया हो तो आप अगले इलेक्शन की तरफ आए, तो फिर आपका क्या मौका होगा सर? नहीं, कैसे कह सकते हैं पानी आगे निकल गया है? अदालत तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, वो जो इन्होंने जो ये बार बार जिस डिसीजन की बात करते हैं जनेजो का, वो तो एक अननेचुरल फैब्रिकेशन थी ना। देखें, वो एक नॉन पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें एक बड़ी जमात ने बाइकआउट कर दिया था और उसको तस्बीह करना इस पार्लियामेंट के साथ ये जायज़ ही नहीं है। पहली बात ये, और जिस ऑस्पिसेस के तले वो कल परसों एक निजी चैनल पे प्रोग्राम था, तो उन्होंने खुद का जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त के उस प्रोग्राम पे थे कि जी मैं लेके गया था पर्चा अदलिया के पास कि ये फैसला हमें चाहिए उस वक्त के। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो खामखा एक मुंह पे कालक मलने वाली बात है। अब बात ये, इलेक्शन हम भी चाहते हैं और इलेक्शंस इन्होंने तो इनको फोर्स किया गया ना, ये इलेक्शन के इतने हामी होते तो ये बुज़दार साहब को इस्तीफा देने से पहले तो असेंबलियां तोड़वा के करते ना इलेक्शन, क्यों नहीं किया? ये केपी में करवा लेना इलेक्शन, क्यों नहीं कर रहे? ये सब ये एक एस्केप रूट था, क्योंकि ये फंस गए थे पूरी तरह, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। आप मुझे बताएं, अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू इतना अहम था तो ये कोई बच्चों की बर्थडे थी कि जो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे सरप्राइज देंगे? ये क्या तरीका भी नेशनल सिक्योरिटी मैटर को मैनेज करने का? ऐसा सरप्राइज देंगे इनके होश उड़ जाएंगे। नहीं, सरप्राइज तो दिया वैसे। नहीं, एक मिनट के कोई लिए मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता। लेकिन इनको तो पता था ना, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर कटवानी थी, कोई अगर सबूत था, इनके पास एफआईए है, इनके पास आईबी है, इनके पास सारे अदारे हैं, माशाल्लाह अदालतें खुली, इनके पास पुलिस है, तो करते ना, पकड़ते, गिरफ्तार, एविडेंस पकड़ते, बताते कि जनाब ये हो रहा है। वो इंस्टेड वो छोकरे भेज दिए तो सिंध हाउस गेट तोड़वा के तो खुद पे एफआईआर करवा ली, तो प्रॉपर एक्शन करते ना। फिर असल में ये सब ढकोसला है, ये वही 35 पंक्चर वाले हैं कभी। और फिर इनके पास एक खास तरीका है जिसमें जो है ना वो पिछली झूठ को कवर करने के लिए एक नया झूठ बोल देते। मसलन कहेंगे कि जनाब 35 पंक्चर नजम सेठी ने कह दिया, और फिर कहेंगे ब्रिगेडियर साइमन की टेप हमारे पास है, एक हफ्ता वो चलाएंगे। फिर कहेंगे जी घोड़ा अस्पताल के पीछे एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर वोट छपे, हमने देख लिए जनाब, ये देखें उसकी स्लिपें हमने पकड़ ली हैं। फिर वो नहीं चलेगा 4-5 दिन, तो फिर कहेंगे जी अच्छा वो जो अहमद थे जनाब वो पकड़े गए हैं जनाब, उनके पास थैले थे 2 थे, मैकडॉनल्ड के रैपर निकले जी थैले में से। ऐसी कहानी बुनेंगे और फिर क्या होता है जब ये हार जाते हैं फिर खुद ही कहते हैं जी हमारा सियासी बयान। नहीं, वैसे ये इनकी पुरानी वारदात है। मुनारफ लोग तो थे ना, नहीं, ये इनकी पुरानी वारदात है। और ये फिर ये समझते हैं ये फिर बेवकूफ बनाएंगे सारी कौम को। कोई भी बेवकूफ नहीं बन रहा। आप गैलप का पोल देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये क्या यार एक मजाक बना रहे हैं। अच्छा, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, जो वफाक में हो रहा है, एक मिनट, जो दूसरी बात है ना, आपके लोग क्यों नहीं निकलते? बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं जब अल्लाह ताला ने आपको पर दिए तो आप चूंटी की तरह क्यों रेंग रहे और बड़ी बड़ी बातें। वो भाई जिसका 35,000 का बिजली का बिल आ रहा है, उसको आप चूंटी जो रेंग रही थी उसके ऊपर भी आपने पाँव रख दिए बेचारे पे। उसको कह रहे हैं पर वो सारे बनी गला के महल में रहते हैं कि वो पर उड़ा के उड़ जाएंगे यहाँ से। वो किधर जाए बेचारे? तेल महंगा, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, तो बेचारे वो जो थोड़े बहुत रेंग रहे थे उनकी भी जान अजाब में डाल दी और आप शेरो शायरी से काम। देखिए सर, अगर पोल इनके खिलाफ है तो आप इलेक्शन में जाएं सर, तो हम वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस एक मिनट के लिए आप मुझे बताएं कि फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला नहीं होना चाहिए पहले, जो बिल्कुल तैयार है? वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना सर, आप होना नहीं चाहिए कि इलेक्शन पहले हो जाना चाहिए कि बच जाए उससे फिर से। जब तक वो फैसला नहीं होगा, पिछली मरतबा इनको किसी ने वहां से बचा दिया जी 5 साल के लिए आप पीछे नहीं जा सकते, और इलेक्शन कमीशन भेज दिया, जब वो सारे यही एविडेंस सारा उनके पास था उस वक्त। और इस वक्त इस दफा ये कहे कि जनाब अपने इलेक्शन पे जाना, हम चले जाए। ये जो इन्होंने सारी रिपोर्टें दबाई हुई है, जो डेट कमीशन की रिपोर्ट है, वो आनी नहीं चाहिए मंजर आम पे, जो ये लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि जब कर्जा लेके ये खा के मुल्क से बाहर ले गए। उस डेट कमीशन को क्यों नहीं रिलीज करते रिपोर्ट को? ये जो शुगर माफिया की रिपोर्ट है, इसको क्यों दबाया गया? ये क्यों नहीं पब्लिक हो रही? मैंने तो नहीं देखी, क्यों नहीं सामने आ रही? तो आप ही चाहते हैं कि आप आएं और सारी चीजें सामने देखें। आप आनी चाहिए ना, चाहे हफ्ता लगे चाहे महीना लगे, आनी चाहिए ना सामने। तो आप इसलिए इख्तियार में आना चाहते हैं ताकि इस कौम को हम बचा सके, इनको पता चले इनके साथ हुआ क्या है। ये तो सब झूठ और फ्रेब है। चौधरी मरदूर साहब, चौधरी साहब ये फरमाइएगा, अगर ये चीजें रिवर्स कर देती है अदालत, ये कहती है जी
आप ये समझें कि जहां पे 3 अप्रैल था पाकिस्तान वहीं पे है, और असम्बली का इजलास वहां से शुरू करें, और आर्टिकल 5 जो है वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। स्पीकर साहब के पास या डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है उसको इन्वोक करने का, और आप अदम एतमाद की तहरीक जो उसके ऊपर तहरीक के ऊपर कार्रवाई करें। अगर ये वहां से स्टार्ट कर लेते तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अगला जो कार्ड है इनके पास वो ये कि अपने अरकान से इस्तीफे दे के उन इस्तीफों को कबूल करवा रहे हैं रात के रात। दूसरा, पंजाब असम्बली तोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दें, तो फिर आपकी असम्बली बहाल होने का क्या फायदा हो? देखिए चौधरी साहब, एक आज इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत दी है, टेक्निकल इशू आ गया है। टेक्निकल इशू क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने 20 से लेकर 22 तक 13 खत लिखे हैं हुकूमत को कि आप जो मरदमशुमारी है वो प्रोविजनल थी उसको मुस्तकिल करें, और इन्होंने कहा नहीं हमने नई डिजिटलाइज करनी है मरदमशुमारी। अब मुझे ये बताएं कि एक्चुअल जो उन्होंने पॉइंट उठाया है वो ये उठाया है कि इस वक्त आईनी तौर पर 272 सीटें नहीं है, ठीक, उसमें से 12 थी, 6 निकल गई हैं, ठीक, चूंकि फाटा की 6 रह गई हैं। अब 6 को एडजस्ट होना है। अब वो कैसे एडजस्ट होंगी, कैसे इलेक्शन होगा? एक बात टेक्निकली। दूसरी, देखिए इन्होंने इलेक्शन को इस वक्त जहर आलूद कर दिया है ये कह के कि ये गद्दार हैं सारे। अगर गद्दार हैं तो फिर मेरा तो या मेरी जमात का तो हक नहीं बनता कि मैं इलेक्शन लड़ूं। ठीक है, फिर मुझे तो और पहले गद्दारी का फैसला जेलों में होना चाहिए, हमारी पार्टियां बैन होनी चाहिए, मर्दमशुमारी जेलों में हो नहीं, मर्दमशुमारी का फैसला होना चाहिए। मर्दमशुमारी का इशू नहीं है, और फिर इलेक्शन की तरफ वो रीएडजस्ट भी हो सकती है ना इसमें। या तो जो प्रोविजनल है 217 की उसको कंफर्म करके और उसको बिल्कुल वो रीएडजस्ट हो जाए, ठीक हो सीटें। ठीक। दूसरा ये है कि जब तक ये जहर ना निकले मुआशरे के अंदर से कि अगर हम वाकई हमारी पार्टियों ने ये गद्दारी की है तो फिर तो उनको हक ही नहीं पहुंचता, फिर गलियां वनसुंजियां में मिर्जा यार फिर कल इलेक्शन लड़न। ठीक है, दूसरी बात ये है कि खुद ही इलेक्शन करवा लें, खुद ही जीत जाएं और खुद ही हुकूमत बना लें, खुद ही हुकूमत बना लें। और लेकिन आप इसी और तरह बुनियादी बात ये है कि था। अगर ये देखें, अगर ये बात गलत है 5A, तो फिर जिन्होंने इन्वोक किया है 5A उन पे आर्टिकल 6 जाए ना सर। वो तो आपने कार्रवाई करनी है ना, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स करेगी तो अब उसके बाद आपको नहीं हम कह रहे हैं। दूसरी बात इनके खिलाफ आर्टिकल 6 मुझे ये बताएं कि ये जो आटा 35 से 70 का हुआ है उसमें कौन सी आलमी साजिश है? ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ये जो 187 पे आज डॉलर चला गया है, ये जो खाद 3500 से 10,000 की बोरी DAP चली गई है, ये बाकी चीजें जो हैं इनमें कौन सी आलमी साजिश? नहीं, वैसे इससे ज्यादा जो दिलचस्प नुकता है, मैं ब्रेक लेनी है हसन साहब, वो नुकता बड़ा दिलचस्प है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अमेरिका के अंदर एक साजिश तैयार हुई मेरे खिलाफ, यानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और अमरीकियों ने मिलकर हमारे सफीर के कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि आपके खिलाफ अदम एतमाद होने लगी और अगर आपने रजिस्ट किया तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उस्मान बुज़दार साहब को फर्क कर दिया गया, जबकि उस्मान बुज़दार साहब के लिए तो अमरीका ने मुतालबा ही कोई नहीं किया था। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा करो। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हसन से ये फरमाइएगा सर, ये उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं हो रही थी और ना ही अमेरिका ने ये कहा कि उस्मान बुज़दार साहब को उठा दें, नहीं तो पाकिस्तान को बड़े नताइज भुगतना पड़ेंगे। जिनके बारे में कहा गया था वो अभी तक मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वो हैं, और जिनके बारे में किसी को कोई कंसर्न नहीं, उनको हमने फारिग कर दिया। तो ये साजिश तो फिर उनके उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ हुई। नहीं, खैर देखें, वो तो एक चले जो भी एक सियासी अमल का नतीजा है वो तो एक तरफ है, लेकिन देखें मैं जो चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे बड़ी अहम है, और वो बात यह है कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है, अगर वो मुहब्बे वतन है तो उसको तकलीफ होगी अगर उसको गद्दार समझा जाए या गद्दार कहा जाए। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा मलासला आता है, आपकी गवर्नमेंट कहती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, आपकी ऑपोजिशन को उसको सीरियसली लेना चाहिए। जब आप असेंबली में लेके जाएं, इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते। नहीं, जब आप असेंबली में कमेटी में लेके गए तो गवर्नमेंट ने करनी थी इन्वेस्टिगेशन सर। आते वो उन्होंने कहा जी है ही नहीं, आप लाते तो सही ना, आप आए तो सही। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नहीं करवाएंगे इन्वेस्टिगेट। नहीं, मेरी यानी गवर्नमेंट ये कह रही है आया मरासला नहीं, तो ऐसा मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ हम नहीं करवाएंगे। नहीं, देखिए नहीं, इसको सियासी रंग तो एक अलग बात है ना, लेकिन अगर आपके मुल्क की सालमियत को खतरा है, अगर आपके मुल्क की खुद मुख्तारी को खतरा है, तो क्या ये ऐसी चीज नहीं है? क्यों नहीं किया आपने? नहीं तो लेके गए ना नेशनल असेंबली में, आए नहीं तो नेशनल असेंबली में इन्वेस्टिगेट करना था। सबसे खान साहब एक मुझे देखिए, जो कमीशन बनाने का इख्तियार है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो वो बना देती कमीशन, क्यों नहीं बनाया? 22 दिन आप जेब में रख के आप फिरते रहे। नहीं, कमीशन भी बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है,
ये मसला पूरे पाकिस्तान का, ये तमाम सियासी का है और इस चीज के ऊपर ये फैसला होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा, जी, आपके वकील से पूछा कि ये जो आपने आर्टिकल 5 लगाया इस पे क्या आपके पास कोई फाइंडिंग थी, कोई इन्वेस्टिगेशन थी? तो वकील ने कहा नहीं थी। देखें जो मैटर सब जुडिस उस पर मैं क्या बात करूं, लेकिन मैं तो आपको ये एज अ पाकिस्तानी ये कहता हूं कि अगर ये बात सामने आई है उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो कौन करेगा? उसको आखिरी तक कोलैबोरेट करना चाहिए। कौन लोग involved क्या हैं? आइडिया था कि अभी और तो अगर कोर्ट के कोई अंदर ये मामला इन्वॉल्व है। ना हो तो फिर कौन जो मैंने involved कहा है? है बात, अगर हम हमारी लीडरशिप इन्वॉल्व है तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता इलेक्शन सही लड़ने बात। का, और उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता सियासी जमातें। और अगर नहीं है, तो इल्जाम फिर क्या गलत है। आप इस बात को मान लेते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए? तो साहब देखिए मैं ये कहता हूं पहले कोर्ट का फैसला आने दें और फिर मैं आपसे नहीं, ये कहूंगा कि मैं आप सिर्फ ये कोर्ट के देखें- फैसले तो आपने इंतजार ही नहीं किया। आपने पहले गद्दार, आप रोज गद्दार नहीं, करा नहीं, सकते नहीं, हैं। साहब स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है पहली एक बात। अच्छा दूसरी बात चौधरी साहब ने ये की कि जी इस वक्त जो है पोलराइजेशन हो गई, तो फिर हम तो ये कह रहे हैं फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं, अवाम के पास जाएं, अवाम से फ्रेश मैंडेट लें, इलेक्शन करवाएं। ये तो अदम ताकि ये एतमाद के चीजें- डर से कहते हैं, और पंजाब का तो इशू नहीं था। तो आपने- साहब ये आप तो ये सर जा रहे थे ना। ये खामखा, ये बिल्कुल बचगाना एक अंदाज है, ये खामखा सबको दिन की तरह नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये वो नई बननी स्टोरी जो आपके 35 पंक्चर वाली थी वो सब ने पहचान ली है आपकी जो जमात के तरीक़ेकार को। आप मुझे बताएं कि ट्रंप ने नहीं कहा था सऊदी अरेबिया को कि एक हफ्ते के अंदर अगर मैं जरा गौर करूं तो इनकी हुकूमत ही नहीं रह सकती, जब ये तेल की कीमत नहीं कम कर रहे थे? कहा था नहीं कहा था? ये भी रशिया को इन्होंने नहीं कहा था कि हम आपको डायर कॉन्सिक्वेंसेस का वार्न कर रहे हैं? हमारी मलेशिया में कॉन्फ्रेंस थी, हमने कहा था महातिर मोहम्मद को, हमें बुलवा के कहा गया कि अगर तुम वहां पे गए तो इधर से जवाब है, तो हमने इनकार कर दिया। बुला के कहा गया। मेरा आर्गुमेंट तो पूरा होने दे। ये अभी इंडिया को नहीं, इन्होंने परसों कहा कि तुम अगर तेल खरीदोगे रूस से तो हम तुम्हारे लिए बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे। इस मुल्क में जब अफगानिस्तान की जंग छिड़ी तो उस वक्त फोन करके कहा गया था इधर यूर विद अस और अगेंस्ट अस और विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। उन किताब की लिखी हुई बातें सारी जी, ठीक है ना। तो इन सारे मुल्कों ने क्या किया? अपना पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंक दिया। एक अजीब भोंडा अंदाज है यार, क्या बेवकूफ है हम। और आर्टिकल 5 आप पढ़े, वो आधा जुमला है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हर बंदा अपने मुल्क का जो है ना वफादार रहेगा। वो भाई ये सारों ने जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है आपने सारा मिटा दिया, उनके खिलाफ कोई सबूत लाएं, आप कोई चीज लाएं, सारों को उठा के पेंगे जब आपकी बारी आने लगी और फिर कहते हैं कि जी हम सफाई इख्तियार कर रहे हैं। देखें वैसे ये- ऐसा ये है तो कि जेल में है। अगर साजिश पकड़ी गई है तो आपके पास था कि आपने मुलजमों को गिरफ्तार करना था, मुलजमों को गिरफ्तार करने के बजाय आपने संधि तोड़ दी। नहीं, अजीब सी देखिए, बात नहीं, है। नहीं, आप देखें यू आर जंपिंग अहेड। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक मरासला मिलता है 7 तारीख को मिलता है, नो कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले मिलता है, उसमें जिक्र है ठीक इस है बात ना। का, उसमें लिखा हुआ हाँ जी। है डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी मुझे पता नहीं है, है। कोर्ट में चैलेंज है। सर मुलजम है ना अच्छा ये। उस तो उनको पकड़े आप। अच्छा वो एक सुन लें, उसके पूरे के नतीजे में जो ये लोग कह रहे थे पिछले कई साल से जी फ्रेश इलेक्शन, न्यू इलेक्शन कराएं, वो इनको मिल गया। लेकिन अब गद्दारों वो के उससे होते हुए पीछे इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? बड़ी जाती है जी फिर तो ये कि आप इनको गद्दार समझते हैं। आज तो आपके एक रुकन असेंबली ने जो अपोजिशन लीडर भी है उन्होंने 3 पुतले बना के आज सिंध असेंबली के सामने लटका दिए। तो ये जब आप इतना बुरा इनको समझते हैं तो मेरा ख्याल है आपको सजा देनी चाहिए इनको। देखिए, आप ये कहते हैं कि इलेक्शन मैं लड़वाओ। आपको फिर ये कहूंगा कि कोर्ट का फैसला अपनी जगह, कमीशन अपना काम करेगा और बिल्कुल जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पहुंचाना चाहिए। बड़ी आपने दिलचस्प logical- बात है। एक इसमें हर्ज क्या है? कह रहे हैं साजिश है, गद्दार है, साथ उसको खत लिख के कह रहे हैं कि आप नए प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं, तजवीज़ करें। नहीं, अजीब सा confusion। देखें जज साहब, तो सब एक में है सर। मुझे ये बताएं जब पीडीएम बनी थी तो उसका दूसरा पॉइंट था कि हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। जब जनवरी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें रिजॉल्व किया गया कि ये हम नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। जब आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब 4 फरवरी को गए मियां नवाज शरीफ के घर और मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम बीबी से मुलाकात करके प्रेस रिलीज की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब 27 को बिलावल साहब इस कराची से चले उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दो वरना हमारे और नो कॉन्फिडेंस पेश करेंगे। 13 फरवरी को मियां शहबाज शरीफ घर गए परवेज इलाही साहब के, हाँ। और उन्होंने कहा कि आप हमारी हिमायत करें, हम कौन सी साजिश और कहां से आ गई ये? मतलब 2 साल हो गए, 20 अमेरिका तदीद कर रहा है, पीडीएम बनी, अमेरिका तदीद कर रहा है, हमारे सारे सिक्योरिटी के इदारे प्रॉपर तदीद कर रहे हैं कि इस किस्म की कोई चीज नहीं। फौज ने जो कर दिए वो चैनल के टीवी पे उसने पढ़ के सुनाया। जो एनएससी है सारे अखबारों में कोई साजिश नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर नाम नहीं फिर है। इधर ही फैसला कर लेते, फिर कमीशन की जरूरत नहीं, आप फैसला कर चुके हैं पहले से। नहीं नहीं देखिए, आप कहते हैं कि सारे आर्टिकल 6 में लगना है। कमीशन फैसला करे, कमीशन बात की तय तक पहुंचे, इसमें हर्ज क्या है? मुझे आप ये बताएं कि अगर ये एक कौन चीज सा है, कमीशन सर?
तो कमीशन बना के कर देंगे, तो आप बनाएंगे बनाएंगे ना, हम ही बना देंगे। कहा वो किससे रोका? नहीं, लेकिन अब ये फैसला तो हो जाना चाहिए। देखिए उन्होंने इनिशिएट करना होता है। बिल्कुल बनेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कहना कि नहीं जी हमने ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो मरासला जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट हुआ है, लोगों ने देखा, एक्नॉलेज किया, इट्स एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, उसके बाद भी ये कहना ये जाके कल अदालत में कह दें, समझ से कमीशन बाला बना दिया, ये नोटिफिकेशन है, हमारे दलाल खत्म है, कमीशन का सबूत आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। प्राइम आपको मिनिस्टर करना ही नहीं है यार, ढकोसले क्या दे रहे हैं? नहीं सर, कोई ढकोसला नहीं है इसके अंदर। मैं तो देखिए जहां पे मुल्क की सालमियत की बात आएगी, मेरे नजदीक नंबर 1 एजेंडा है। हमारे सालमियत आप हमें समझाएंगे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने कुर्बानी की आप उनको समझाएंगे, जिन्होंने जेलें, कैदें, कोड़े, फांसियां झेली उनको, इस मुल्क के लिए उनको आप समझाएंगे कि सबसे ये फरमाइए, ये जो पंजाब असेंबली का इजलास है अब 16 तारीख को ही होगा जी, अभी तक तो यही नजर आ रहा है अभी तक जी। तो अब जो एक इजलास हो गया है, क्योंकि ये तो अपना चीफ मिनिस्टर बना के बैठा अलामती है, इजलास, तो ये तो खुद बाकी जो लेके आए लोग हैं वो आप अपना चीफ मिनिस्टर बना लेंगे परवेज इलाही साहब को? नहीं देखिए 16 तारीख को जो इजलास होगा उसमें तो सारे लोग आएंगे, ऑपोजिशन भी आएगी, हुकूमती अरकान भी आएंगे, सारे आएंगे। ये तो अलामती इजलास है। अब अगर अलामती इजलास के बाद हमजा साहब पहुंच जाए कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो फिर एक बहरान है, लेकिन मेरा ख्याल में जो अभी ये कह रहे थे कि अलामती। अच्छा, वैसे चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं इस वक्त जी, या वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं? कोई अजीब से कंफ्यूजन है। दोनों नहीं हो सकते, दोनों हो सकते हैं। क्या कानून कहता है कि आप पहले रिजाइन करें फिर उम्मीदवार होंगे? क्यों जी ऐसे चौधरी? नहीं देखे ना, अगर वो हैं उम्मीदवार हैं तो वो फिर प्रिजाइड तो नहीं कर सकते, प्रिजाइड तो डिप्टी स्पीकर ने करना, उसको करने नहीं और दे रहे। डिप्टी स्पीकर जो है वो आपने उसको तो डी नोटिफाई कर दिया। देखिए कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ अदलियत हो सकता है, डी नोटिफाई नहीं किया, उसको जो पावर्स डेलीगेट की हुई थी वो डी नोटिफाई की है। दूसरी बात ये है तो वो उस दिन प्रिजाइड कर सकते हैं इस इजलास में। मैं आप कानून वही करेंगे, मैं कानूनी तौर पर आप वही करेंगे, वो नहीं परवेज इलाही साहब अपने इलेक्शन को खुद प्रिजाइड नहीं कर सकते कानूनी तौर। अगर डिप्टी स्पीकर ये समझते थे कि इजलास जल्दी बुलाना है तो असेंबली में जाकर पूरी कार्रवाई करते, रात को 4 घंटों मैं करना चाहता हूं, मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया। पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।